कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी और जिस तरीके से लोग इनको इनके जो लीडर रहते हैं इनको एक मुकाम देते हैं और उसके बाद में यही पार्टी के जो ये लीडर जो है दूसरी पार्टियों में जाते हैं तो किस तरीके से इनका नजरिया चेंज हो जाता है। ऐसी बहुत सी मिसाल है जो कांग्रेस से बीजेपी में और दूसरी पार्टियों में गई और उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ सिर्फ जहर ही उगला है। हाँ देखिए ना, सबसे बड़ी मिसाल तो हम ये देखें कि आसाम के जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्वा, कांग्रेस में तो उनकी भाषा और उनकी जबान कितने नरम लहजे और कितना अच्छा मतलब मुसलमानों से रवैया, ठीक है वो तो। लेकिन हमने जिन लोगों के साथ काम किया है, एक वो जिंदा मिसाल संजय निरुपम की है। संजय निरुपम जिस वक्त यहाँ पे थे कांग्रेस में, मुझको याद है एक मरतबा किसी मुस्लिम मीटिंग में उन्होंने कहा कि जब वो गौर वंश के बारे में मतलब बीजेपी गवर्नमेंट कुछ बिल लाने वाली थी बैन करने की, तो उसने कहा कि मतलब इसको बैन जो हो रहा है उसके खिलाफ मुसलमानों को आवाज़ उठानी चाहिए, गौवंश बंद नहीं होना चाहिए। इस तरीके की बात करने वाले जब वो वही शख्स आज वो शिंदे गुट में है, उनकी जबान सुनिए, मतलब ऐसा लगता है कि जहर में डूबी हुई जबान है। एक वो आनंद दुबे अभी जिस वक्त यूथ कांग्रेस में था, वो यूथ कांग्रेस से वो चले गए यूबीडी में। आप डिबेट में सुनिए, उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ मुसलमानों की बुराई करने के लिए बिठाया गया है। मतलब ये नजरिया ही ऐसा हो गया है कि आपको अगर राजनीति में रहना है तो या तो आपको आप देखिए ना वो जितेंद्र अवार्ड साहब, 2009 से वही मुसलमानों ने मुमरा के मुसलमानों ने उनको वोट दे के लाया। एक वो MIM की लड़की ने क्या एक स्टेटमेंट दे दिया, तो इतना बड़ा दिग्गज लीडर उसको जो है अपने मन से जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो जिस तरीके से बात करता है। देखिए वो शहर का तो चटका लगा, जितेंद्र अवार्ड को बहुत जबरदस्त चटका लगा। हम लोग भी रोज बात करते हैं, बहुत से MLA की बात करते हैं, बहुत बुरा भला बोलते हैं, लेकिन किसी ने पलट कर उस तरीके का मतलब हम चटके देने में इतने जोरदार साबित नहीं हुए जितना जोर का चटका मतलब वो शहरबानों ने दिया। सिर्फ एक चीज आप ये देखिए कि उसने क्या कहा, फिर उसकी बातों को किस तरीके का रंग दिया गया, बीजेपी ने किस तरीके से उसको उठाया और वो रंग दिया, वो चटका मतलब अच्छा कैसा हराया, वो बातें इनको बहुत बुरी लगी। अच्छा आप बात करते हो, आप सर की जो आपने बात की कि हम तो वो जुमला दोहरा भी नहीं सकते, आप अपनी मिसाल। हाँ अच्छा इनके जो स्क्रिप्ट राइटर है पीछे बैठे हुए, उनको लगता है ये चना खिला के लिखवाते हैं, अरे बादाम पिस्ते खिलवा के लिखा हो भाई। कुछ चीजों को हम बताना चाहेंगे अवार्ड साहब, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक के आने वाला आखिरी इंसान, ये सारे इंसान अपनी एक जगह पे जमा हो जाए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जर्रे के बराबर भी जो है ना उनकी अजमत को नहीं पहुंच सकते। तो आप जिस तरीके से बात करते हो ना, वो बातें जो है ना बिल्कुल जो है वो जेबा नहीं देती आपको, और आप जो है अपनी मिसाल देकर कि उनको जिस तरीके से गाली और हमको, तो ये चीजें नहीं करें आप अल्लाह के वास्ते, ठीक है ना। चुपती है ये सब बातें, वही मुसलमान आपको जो है वोट दे के लाता है और आप इस तरीके से मंच पे अपनी सियासत करते हो। इनको लिख कर देने वाले भी तो वही मुसलमान है, और वहाँ पे जो आपके पीछे बैठने वाले उनके अंदर गैरत नहीं थी कि उन्होंने आपको उठकर किसी ने रोका या किसी ने टोका कि आप इस तरीके की बात करते हो। बड़ा अफसोस की बात है, मुखालफत हुई, लेकिन मुखालफत इस दर्जे हुई कि वही लोग फिर बाद में ईमान भी लाए। आप इस तरीके की बातें मत करिए। अच्छा दूसरी चीज, मैं सिर्फ कांग्रेस की, आप देखिए वो कपिल मिश्रा दिल्ली वाला आप पार्टी में, उसने दिल्ली असेंबली में नरेंद्र मोदी जी के वो तमाम वाकया उस लड़की से जुड़े हुए कितने बदतमीजी मतलब हकायत के साथ बयान किया उसने, और वही आदमी जब बीजेपी में जाता है तो मुसलमानों को स्टेज पे खड़े लेके गालियां देता है और वो दंगे और फसाद का जिम्मेदार बनता है। बड़े अफसोस की बात है। देखिए हमको जो है ना असल में हमारे पास लीडर और कायादत ही नहीं रही, लेकिन आने वाले वक्तों में अगर हम आज से फिक्रे करेंगे तो ये चीजें होंगी। भाई हमारे में भी कमी है। आप देखिए ना वो वर्षा गायकवाड़ जी, जिसने जिस तरीके से वो फैसला आया कोर्ट का और उसने जो बयान दिया, हमने तो अपने आँख और मुंह सब बंद कर लिया। असल चीज तो ये हो गई है कि मुसलमान के वोट भी चाहिए और मुसलमानों के नाम पे राजनीति, ऐसी राजनीति के ऊपर जो है ना लानत भेजते, ठीक है ना सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा लानत भेजनी चाहिए।